नमस्ते। आज हम एक ऐसे कमाल के ग्रीन बिजनेस मॉडल पर बात करेंगे जो कचरे को सचमुच खजारे में बदल सकता है। जी हाँ, ये है ब्लैक गोल्ड यानी वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस। जरा एक पल को सोचिए, जिस कचरे को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्या वो वाकई में काला सोना हो सकता है? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, जो हमें कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक छिपे हुए मौके की तरह देखने पर मजबूर करता है। चलिए मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। देखिए, असल प्रॉब्लम यह है कि केमिकल खादों के बेहिसाब इस्तेमाल ने हमारी जमीनों की जान निकाल दी है। मिट्टी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसी वजह से अब किसान और गार्डनिंग करने वाले लोग एक हेल्दी ऑर्गेनिक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और बस यहीं से एक बहुत बड़ा मौका पैदा होता है। तो सवाल यह है कि ये ब्लैक गोल्ड आखिर है क्या भला? आइए वर्मी कंपोस्ट के पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वर्मी कंपोस्टिंग एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। इसमें केचुएं, जी हाँ वही केचुएं, गोबर, सूखे पत्ते और फसलों के बचे खुचे हिस्से जैसे ऑर्गेनिक कचरे को खाते हैं और उसे एक सुपर डुपर पोषक तत्वों से भरी खाद में बदल देते हैं। सब कुछ कुदरती है। और पता है इसकी ताकत कितनी है? वर्मी कंपोस्ट जो है वो साधारण गोबर की खाद से 5 गुना, जी 5 गुना ज्यादा पावरफुल और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। मतलब ये पौधों के लिए एक तरह का सुपर फूड है। ठीक है, तो अगर किसी को यह बिजनेस शुरू करने का मन हो तो उसे किन किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको मोटे तौर पर बस 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक छाया वाली जगह, फिर सही किस्म के केंचुए, कच्चा माल यानी कि गोबर और पत्ते वगैरह, पानी का इंतजाम और कंपोस्ट तैयार करने के लिए बेड। बस इन 5 चीजों से आपका काम शुरू हो सकता है। अब इसमें जो सबसे सबसे जरूरी चीज है वो है सही केंचुए। आइसिनिया फेटिडा नाम की एक खास प्रजाति इस काम के लिए बेस्ट मानी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से कचरा खाते हैं और अपनी आबादी भी उतनी ही तेजी से बढ़ाते हैं। सही मायनों में कहें तो ये केंचुए ही इस पूरे बिजनेस के इंजन हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी टिप है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो गोबर आप कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करेंगे वो कम से कम 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर जो होता है ना, वो बहुत गर्म होता है और उसकी गर्मी से केंचुए मर भी सकते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये रही कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रोसेस, एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखिए, पूरी प्रोसेस को 6 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले बेड बनाइए, फिर उसमें सूखी घास और पुराने गोबर की परतें लगाइए। इसके बाद ऊपर से केंचुए डाल दीजिए। फिर बेड को जूट की बोरियों से ढकना होता है ताकि अंदर नमी और अंधेरा बना रहे। बस रोज थोड़ी देखभाल करनी है और करीब 60 से 70 दिनों में आपकी खाद एकदम तैयार हो जाएगी, जिसे आप ऊपर से निकाल सकते हैं। हाँ, और देखभाल में एक और चीज का खास ध्यान रखना है और वो है नमी। केचुओं को एक्टिव और जिंदा रखने के लिए बेड में 40 से 50% नमी हमेशा होनी चाहिए। इसके लिए रोज हल्का हल्का पानी छिड़कते रहना पड़ता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। क्या यह बिजनेस वाकई में फायदेमंद है? चलिए जरा लागत और कमाई का पूरा गणित समझते हैं। अगर कोई छोटे लेवल पे, मान लीजिए 10 बेड के साथ शुरू करता है, तो उसका शुरुआती खर्चा लगभग 50,000 रुपए के आसपास आएगा। इसमें बेड, केंचुए, गोबर सब शामिल है। मतलब इसे शुरू करना काफी आसान है। एक बार खाद तैयार हो जाए तो ये बाजार में 6 से 12 रुपए प्रति किलो के रेट पर बड़े आराम से बिक जाती है। ये आपकी कमाई का मेन सोर्स है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कमाई की असली पोटेंशियल तो और भी ज्यादा है। अगर आप अच्छी सी पैकेजिंग करके इसे शहरों की नर्सरी या ऑनलाइन बेचते हैं तो आपको 30 रुपए प्रति किलो तक का भाव भी मिल सकता है। तो मतलब कमाई के 2 रास्ते हैं। एक तो आप तैयार खाद बेचकर पैसा कमाते हैं और दूसरा बड़ा मौका है खुद केचुओं को बेचकर। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप इन्हें दूसरे नए लोगों को बेच सकते हैं जो ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उससे भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे खरीदेगा कौन? चलिए अब अपने ग्राहकों तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। इसके खरीदार ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सीधे अपने इलाके के किसानों से बात कर सकते हैं, शहरों में नर्सरीज और जो लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं उनको बेच सकते हैं। और तो और Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं।
और एक और प्लस पॉइंट ये है कि इस काम के लिए सरकारी मदद भी मिल सकती है। सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी कई स्कीम्स हैं जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती हैं और उनके तहत सब्सिडी भी मिलती है। तो इस बारे में जानकारी लेना काफी फायदेमंद हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल एक बार फिर वही है, क्या अब किसी को इस कचरे में छिपा हुआ सोना नजर आ रहा है? देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क कम है, मुनाफा लंबे समय तक है और सबसे अच्छी बात, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।